जुलाई के महीने के खुदरा महंगाई दर के जब आंकड़े जारी हुए तब महंगाई दर बढ़कर 7.44% पर पहुंच गई। हालांकि अगर जून के महीने की बात की जाए तो ये खुदरा महंगाई दर 4.87% पर थी। जाहिर तौर पर इसमें बढ़ोतरी हुई है और इसका साफ तौर से सीधा सा असर ढाबों पर भी देखने को मिलेगा। हम फिलहाल एक ढाबे पर मौजूद हैं, सामने आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से रोटियां बन रही हैं, सब्जियां भी बन रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो खाना अपना पैक करा रहे हैं, खाने पीने का सामान अपना ले रहे हैं। जो दुकानदार के जो यहाँ पर ये ढाबा चलाते हैं उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या असर यहाँ पर जो महंगाई है, जो टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ते हुए हमने देखी, प्याज की कीमतों को हमने बढ़ते देखा, आलू की कीमतें भी लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या उन सब का असर यहाँ पर भी पड़ रहा है? हम इनसे बात करेंगे, समझेंगे। सर, आपका नाम क्या है? भूपेश बट्टू। जी, ये बताइए, क्या महंगाई जो हम देख रहे हैं, टमाटर की कीमतें अचानक से बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई, प्याज की कीमतें भी लगातार देख रहे हैं बढ़ रही हैं, क्या असर आपकी दुकानदारी पर भी हो रहा है? असर तो पूरी दुनिया पे, लेकिन मन शांत रहना चाहिए। मन शांत है तो सब सही है। बाकी मोदी जी है तो क्या दिक्कत है, सब सही चल रहा है। क्या जैसे कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या जो थाली का रेट है उसको भी क्या बढ़ाया है? सबके साथ नहीं, रेट नहीं बढ़ाया हमने, रेट नहीं बढ़ाए हैं। क्वांटिटी जो हाफ देते थे हम फुल दे रहे हैं, वो हाफ नहीं देते किसी को, लेकिन रेट नहीं बढ़ाए हैं, रेट वही चल रहे हैं। टमाटर जो सप्लाई जैसे हो रही थी, अच्छी क्वालिटी के टमाटर कई जगह हमने देखा कि नहीं अगर मिल रहे हैं तो वो लोग सप्लाई उन्होंने बंद कर दी। आप अपनी दुकान पे क्या ऐसा कर रहे हैं? क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को भी खिलाना होता है, इसलिए क्वालिटी वही आ रही है। टमाटर थोड़े कम पके हुए हैं लेकिन साफ हैं, अच्छे टमाटर होते हैं। की कोई और परेशानी की बात की जाए अगर, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो उससे लोग परेशान हो रहे हैं, दुकान पे भी आ रहे हैं तो खाना उन्हें महंगा पड़ रहा है, तो फिर एक घर में एक टाइम में 100 ग्राम या 200 ग्राम टमाटर की सब्जी बनती है। खाली टमाटर की सब्जी कोई नहीं खाता है ना। प्याज आलू भी पड़ता है, आलू तो वही 20 रुपए 30 रुपए है। अब प्याज भी ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन कितना लगता है प्याज एक घर में? एक दिन में 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। टमाटर कितना लगता है एक दिन में? एक टाइम में 200 ग्राम, 300 ग्राम से ज्यादा एक घर में टमाटर 2 टाइम में नहीं लगता, अगर 4 बंदों की फैमिली है। बाकी हल्ला जितना मर्जी मचाते रहो। अब ये देखिए ना कि टमाटर खा कितना रहा है। खाली टमाटर नहीं खा रहा, कोई गले में माला नहीं पहनाएगा टमाटर की। 4 आदमी की फैमिली है तो 200 ग्राम टमाटर से ज्यादा नहीं लगेगा सुबह से शाम तक, और लोग हल्ला मचाते टमाटर महंगा हो गया। आपने रेट कोई बढ़ाया है क्या? नहीं, हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया। जो ग्राहक आ रहे हैं यहाँ पर, जो कस्टमर है रेगुलर आने वाले, आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग आते होंगे खाने वाले, इसी तरह कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। अधिकतर सब ड्राइवर्स वगैरह होते हैं या ये मिडिल क्लास क्वालिटी वाले होते हैं, कुछ ऑफिस के क्लर्क वगैरह होते हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना हल्ला है, इतना नहीं है। एक आदमी को कितने 300 ग्राम से ज्यादा घर में टमाटर नहीं लगता, अगर 4 बंदों की फैमिली है तो। हाँ, बैठो। खुदरा महंगाई की दर जैसे आज आई है, वो उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और कीमतें बढ़ेंगी। तो अगर कीमतें बढ़ती हैं तो क्या कीमतें में? जब कीमतें बढ़ती है तो घटती भी अपने टाइम पे। अगर आज बरसात है, टमाटर कम आ रहा है, बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट बंद है। हिमाचल जैसे कई जगह है जहाँ से बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट का नहीं है, उसकी वजह माल कम आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा तो कमाई कम होती है, इसमें कोई वो नहीं है। कमाई पर आपके असर पड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन लगभग अगर कुछ बताना चाहें अगर कितना पड़ा? रोज की सेल में हो जाता है, कमाई में 500-600 रुपए 700 रुपए का फर्क पड़ जाता है। टमाटर की ज्यादा वो नहीं है। टमाटर कितना लगता है? ज्यादा नहीं। ओवरऑल आप बता रहे हैं 500-600 रुपए की? हाँ, इतनी हो जाती है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है महीने पे लगभग। अब इतना हिसाब नहीं लगाते, कितना हिसाब लगाएंगे, इतना हिसाब नहीं चलता। थोड़ा अभी जो धंधा है वो मंदा चल रहा है। हाँ, धंधा तो मंदा है थोड़ा, महंगाई की वजह से। महंगाई की कह लो या कैसे भी कह लो, लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ है। अब 15 अगस्त है तो इस टाइम छुट्टी, हमारा एरिया बंद हो जाता है 15 अगस्त को, 14 अगस्त को ही बंद हो जाता है आधे दिन के बाद, तो भाग कम हो जाते हैं। अब बात करेंगे जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहित है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, हम देख रहे हैं अलग अलग सब्जियों के दाम, कीमतें जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या असर आम जनता के ऊपर पड़ रहा है, आप सबके ऊपर? क्या जो खाना आप खाने आ रहे हैं उसके कीमतों में इजाफा लग रहा है या फिर जो क्वालिटी है वो कम मिल रही है?
अब ये तो टमाटर इनके ऊपर है, ये फिर भी उतना ही खरीद रहे हैं। ओवरऑल बता, हम्म, अपना नाम बता दीजिएगा। मोहित। आपको क्या लगता है कि महंगाई का असर दिख रहा है? जो थाली जो खाना आ रहा है वो है ना, वो तो अब महंगा हो चाहे सस्ता हो, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। कुछ ज्यादा नहीं। इनका जो रेट था वही रेट है। जी सर, आपका नाम? ऋषि मेरा नाम। अब आज खुदरा महंगाई के जो आंकड़े आए हैं उसमें 7.44% में खुदरा महंगाई दर पहुंच गई है। बीते महीने की अगर बात की जाए तो जून के महीने में 4.87%, यानी इसके अगर सीधा सा मतलब समझे तो जो सामान पिछले महीने अगर 104 रुपए में मिल रहा था वो अब 107 रुपए में मिल रहा है। 3-4 रुपए का अगर बेसिक हम अंतर समझे तो वो हो गया। तो अब अगर आने वाले दिनों में इस तरह से महंगाई का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा, खुदरा महंगाई बढ़ती रही, तो जाहिर तौर पर आम लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो अभी भी हम देख रहे हैं लगातार टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं, प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या लगता है आपको खाना खाने बाहर भी आते होंगे, घर पे भी बजट चलता होगा? खाना खाने ही आया हूँ, तो एक्चुअली खाना खाने आते हैं तो ऑब्वियस है पड़ेगा, हमारी जेब पे असर पड़ेगा। कि अगर हम 150 रुपए की देते थे प्लेट, इन्होंने इससे पहले थी हमारी 80 रुपए, 100 हुई, 120 हुई, अब लगभग 160 रुपए प्लेट कर दी इन्होंने। इनका सिंपल सिद्धांत ये है कि इन्होंने ये बोला कि महंगाई बढ़ रही है, कि तेल का रेट बढ़ गया, सब्जियों का रेट बढ़ गया, पनीर का रेट बढ़ गया, तो अब ऑब्वियस है तो सब पे ही पड़ेगा। ये चाहे आप रेस्टोरेंट वालों को समझ लो कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहे हैं, या मेरे घर पे मैं ही खाना, अपने घर का राशन मैं खोल लाता हूँ खुद। मुझे पता है कि अभी लास्ट वीक में अपने घर में टमाटर लेने के लिए, मतलब मेरी वाइफ ने बोला कि टमाटर लेने हैं, तो मैं गया 200 रुपए किलो टमाटर लेके आया हूँ खुद। तो इस तरह की महंगाई चल रही है उसमें बजट के ऊपर आपके साफ तौर पर देखा जाए, पूछा जाए तो कितना अंतर है? अंतर डबल मतलब कि इतना डिफरेंस आ चुका है आज की डेट में कि बोल नहीं सकते कि बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। अभी आटा जो था किसी टाइम पे करीब 25 रुपीज पर केजी चक्की का था, आज की डेट में 37-40 रुपीज पर केजी हो चुका है, तो बहुत ज्यादा। अप्रोक्स अगर महीने के बजट की बात की जाए तो कितना अंतर है? महीने के बजट के हिसाब से मैं बताऊं तो कम से कम नहीं तो 1.5 गुना। अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था तो 150 से 175 में खर्च कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर महंगाई बढ़ी तो फिर से परेशानी होगी। परेशानियां क्या, फिर सरकार बदलनी पड़ेगी और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते ना। अपना नाम बताइए। ऋषि। तो इस तरह से साफ तौर से जो लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ती है तो जाहिर तौर पर उनके बजट का जो असर है वो उनकी जेब से और भी ज्यादा खर्चे, उनके जेबों पर जो कटौती है वो और भी ज्यादा होगी। हालांकि जो इस ढाबे के मालिक हैं उनका कहना है कि महंगाई भले ही हुई है लेकिन जो दुकानदारी है वो उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। 500 से 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमी है जो वो साफ तौर से देखी जा रही है। हालांकि वो ये बात कह रहे हैं कि वो अंदर से मन से संतुष्ट हैं, भले ही महंगाई कितनी ज्यादा हो, लेकिन आम लोग जो है उनका साफ तौर से यही कहना है कि महंगाई के कारण जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और जिसका सीधा असर उनकी जेबों पर हो रहा है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।